नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की इस न्यू सीरीज पार्ट 7 पर। ठीक है, पार्ट 7 में हम बात करेंगे प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि क्षीण नाभिकीय बल पर। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले परमाणु को समझ लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल को समझ लेते हैं। तो नाभिकीय बल जो होता है वो दोस्तों, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको बांधे रखता है, उनको एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले, इसको अच्छे से समझने से पहले हम सबसे पहले परमाणु समझ लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हम परमाणु बनाते हैं एक। तो परमाणु का जो आकार होता है दोस्तों, वो होता है गोल। ठीक है, इस तरीके से पूरा गोला नहीं बन रहा है, फिलहाल आप इसको गोला समझिए। ठीक है, और इसमें कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी ऑर्बिट्स वाला एक, कम ऑर्बिट्स वाला एक यहाँ पे परमाणु बना लेता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका परमाणु है। ठीक है, अब देखो ये आपका परमाणु बना दिए। तो ये वाला जो गोला है, ये अंदर वाला घेरा है, ये आपका नाभिक है। बड़ा नाभिक मैंने बनाया, जबकि नाभिक जो होता है, नाभिक का आकार जो होता है न्यूक्लियर या न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसका जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ठीक है, तो ये जो इतनी छोटी दूरी है, ये बहुत कम दूरी मानी जाती है दोस्तों। इसको आंखों से हम नहीं देख सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये बहुत बहुत छोटी दूरी होती है। तो समझ सकते हो कि नाभिक का आकार क्या हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब परमाणु जो होता है, परमाणु में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा प्रोटॉन्स होता है, और तीसरा न्यूट्रॉन्स होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कक्षाओं में मूव कर देते हैं। जैसे ये मैंने एक कक्षा ले ली, के और एल, ऐसी बहुत सारी एम एन हो सकती हैं, बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही कक्षाएं ले रहे हैं। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है ना, कि तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो किस में मूव करते रहते हैं, कक्षाओं में मूव कर देते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा देख लेना, न्यूक्लियंस बोलते हैं इनको। ठीक है, न्यूक्लियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं, और नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। अगर न्यूक्लियन कोई वर्ड बोल रहा है तो यानी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ से आप परमाणु को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया, जो नाभिकीय बल होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखता है। तो यहाँ पे जो नाभिकीय बल होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के भी बीच में लगता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है। और ये जो नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आकर्षण की होती है, आकर्षण की होती है। और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? नाभिकीय बल है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, याद रखना इस चीज को। सबसे क्षीण कौन बताया था? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे दुर्बल बल होता है। और सबसे पावरफुल कौन होता है? ये होता है आपका कौन? नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है। आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि जो नाभिकीय बल होता है, तो जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स लगता है कैसा? प्रतिकर्षण। क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा आवेश होता है, माइनस का, प्रोटॉन्स पर कैसा होता है, प्लस का, और जो न्यूट्रॉन्स होता है उस पर जीरो आवेश होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये नाभिक में रहते हैं, तो चलो न्यूट्रॉन्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर तो प्लस आवेश होता है, बहुत सारे इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में, नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में कैसा फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का। हमने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है ना कि जब सेम चार्ज होते हैं, प्लस प्लस के दो चार्ज होते हैं, तो उनमें कैसा प्रतिकर्षण का फोर्स लगता है। तो जब प्रोटॉन्स होते हैं, इन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, तो इन पर जो लगने वाला बल वो प्रतिकर्षण का होगा। तो यानी कि न्यूक्लियस को तो हमारा यानी कि नाभिक को तो भंग होना चाहिए, टूट जाना चाहिए इसको। तो लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ जाती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें क्या समझना है ये देखो। अब देखो यहाँ पे जब कोई भी दो आवेश हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, ठीक है, और चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, तो इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में न्यूक्लियस फोर्स कब एक्ट होता है, इनमें होता है तब जब इनके बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, लगभग लगभग 10⁻15 कोटि की, यानी कि 1 फर्मी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 1 फर्मी के लगभग इतनी जब दूरी हो जाती है, दो किन्हीं दो न्यूक्लियस या दो जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, उनके बीच में, तो ये नाभिकीय बल हमारा प्रभावी हो जाता है। अब देखो, अगर मैं एक बात आपसे यहीं से अजम्पशन लेता हूँ कि दो हमारे पास आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, ठीक है, ये Q2 आवेश हो गया, यही Q1 हो गया। तो अभी ये जो थोड़े दूरी पर है, ठीक है ना, मान लीजिए R1 दूरी पर है, तो इनके बीच में मान लीजिए सेम चार्ज है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इनको थोड़ा हम कम दूरी पर लाते हैं, इन्हीं Q1 और Q2 को मान लीजिए R2 दूरी पर लाएं, तो R2 जो दूरी है वो क्या है, वो बहुत छोटी है किससे, R1 से। तो अभी भी मान लो इनके बीच में प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स अब और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें पता है ना जो Fe इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमें पता है जब R अगर हम कम करेंगे तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। तो R2 कम करने पर इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल बढ़ गया होगा और ज़्यादा। अब मान लीजिए हम किसी बाह्य से जो इन पर लगने वाले बल से भी ज़्यादा है, उसके कारण मैं इनको बिल्कुल और पास लाता हूँ, इस तरीके से और पास लाया ऐसे। तो अब जैसे ये पास लाता हूँ तो इन पर अब बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण का फोर्स बढ़ गया है, ठीक है, इनके बीच में प्रतिकर्षण का फोर्स और ज़्यादा बढ़ गया है, ये Q1 और Q2 है, और इनके जो बीच की दूरी है वो R3 है, वो R3 जो है वो R1 और R2 से भी छोटी है, ठीक है, R1 और R2 से भी छोटी है। अब देखो ये दूरी वो है, ये लगभग लगभग 10⁻14 मीटर की दूरी है R3। अब जैसे ही इससे और पास लाता हूँ, लगभग लगभग ऐसे चिपक से जाते हैं ये, बिल्कुल इतनी दूरी पर Q1 और Q2 को लाता हूँ, Q1 और इसको Q2 समझिएगा, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित ना करके ये क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, ये Q1 और Q2। तो ये एक अच्छा मज़ेदार फिनोमेना बनता है यहाँ पे कि Q1 और Q2 प्रतिकर्षित की जगह अब ये आकर्षित करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं कि जब कोई दो आवेश 10⁻−15 मीटर दूरी, इस दूरी को जब फॉलो करने लगते हैं, ये 1 फर्मी मीटर यानी कि जो 1 फर्मी है उस दूरी को फॉलो करने लगते हैं, तो उनके बीच नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे 100 गुना ताकतवर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे Fn लिखूं और यहाँ पे Fe यानी कि ये न्यूक्लियर फोर्स है और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका 1 है तो ये कितने गुना होगा, उसका 100 गुना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा होगा, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा होगा, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो लग रहा होगा। लेकिन अब उससे 100 गुना ताकतवर कौन लगने लग गया है, यहाँ पे लगने लग गया है न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जो नाभिकीय बल है वो कार्य करने लग गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका काम कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कौन काम करने लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा, यानी कि नाभिकीय बल काम करने लगता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि इसके सामने सारे बल फेल हो जाते हैं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स माना जाता है। और ये किसके बीच में लगता है, ये नाभिक के अंदर ही लग पाता है, क्योंकि नाभिक का आकार ही 10⁻⁻15 कोटि का होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आपका न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। अब इसकी जो प्रकृति है वो क्या है कि ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका यहाँ पे हम प्रकृति आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इसकी बात बताता हूँ तो वो बात क्या है कि ये कैसा होता है, ये आपका लघु परास वाले बल होते हैं, लघु परास। तो लघु का मतलब होता है छोटा, वो परास का मतलब होती है दूरी। तो लघु परास वाले ये क्या है, बल होते हैं। और ये किसके अंदर लगते हैं, सिर्फ नाभिक के अंदर ही लगते हैं। अच्छा, लघु परास हमने क्यों बोला, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर की जो दूरी होती है, इसी कोटि की दूरी पर ये अपना बल प्रभावी होता है। ठीक है ना। और दूसरा इसका जो है वो क्या है, ये सबसे ताकतवर फोर्स होता है और ये दुनिया का सबसे, मतलब अगर इस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है। ठीक है ना, तो ये प्रबल बल होता है, सबसे प्रबल बल। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये केवल नाभिकों के अंदर ही लगता है, ये पॉइंट एक लिख सकते हो। ये किसमें लगता है, नाभिकों के अंदर ही लगता है। और चौथा जो है वो आपका क्या है, यहाँ से अगर इसकी बात लिखी जाए तो ये एफ क्या बोलते हैं, जो विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, उनसे काफी बड़ा होता है, लगभग 100 गुना। ठीक है ना, 100 गुना होता है Fn न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स कितना होता है, 100 गुना बड़ा होता है, किनसे, विद्युत चुंबकीय बल से। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको समझने का प्रयास करूँगा। आपके उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्षीण नाभिकीय बल पर। ठीक है, क्षीण नाभिकीय बल पर, क्योंकि जब हम क्षीण नाभिकीय बल समझाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ते हैं। पार्ट 8 में हम बात करेंगे किस पर, क्षीण नाभिकीय बल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मजे करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।